हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 3। आज करेंगे चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। देखते हैं फटाफट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है वो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसमें लिखेंगे। देखते हैं फटाफट कैसे करना है हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल को। देखिए सबसे पहले हम लोग को ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी दे रखा है। ऐसा जब भी दे रखा हो ना तो देखिए क्वेश्चन में दो चीज दे रखा होगा, ठीक है। या तो आपको डायगोनल दे रखा होगा या चारों साइड दे रखा होगा। याद रखिए अगर चारों साइड दे रखा है और डायगोनल दे रखा है, डायगोनल दे रखा है और साइड भी दे रखा है, ठीक है। अगर साइड और डायगोनल दोनों दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल बनाएंगे। दो डायगोनल भी दे सकते हैं और तीन साइड भी दे सकते हैं। वो जैसा जैसा सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे। क्या है ABCD, दैट मींस A B C और D। इसमें देखिए A B B C, A B और B C दे रखा है। यहाँ पे जो AB का जो दे रखा है मेजर 4.5 सेंटीमीटर और BC का दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा वो भी समझ में आएगा। C और D दे रखा है, C और D दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AD दे रखा है, A और D दे रखा है। AD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AC दे रखा है, AC दैट मींस आ गया क्या डायगोनल आ गया। डायगोनल कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे, ये तो एक रफ फिगर बना लिया, लेकिन हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कॉम्पस, ठीक है, रूलर और क्या कंपास रूलर और तो कुछ नहीं चाहिए, पेंसिल वगैरह जो है वो ले लीजिएगा, ठीक है। हम क्या यहाँ पर एक डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि क्या है बड़ा वाला जो कॉम्पास है वो तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्या ऐसे ही बनाएंगे क्या एकदम सिंपल सा फिगर जो कि आप लोग कॉम्पास से और स्केल के थ्रू बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल क्या था A और C, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे A और C। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। AC बना लिए कितने सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का। अपने स्केल पे, अपने जो भी स्केल रखा होगा उस स्केल पे 7 सेंटीमीटर का जो भी है उसमें से क्या कर लीजिएगा एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग जो है A और C तो मिल गया। अब नीचे की तरफ क्या है B है ना, यहाँ B है। तो हम लोग देखेंगे ये अगर B है तो देखते हैं किसमें कॉमन मिलता है। AB और BC दे रखा है क्या, तो AB और BC दोनों ही दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। AB और BC दे रखा है तो हम लोग A और B बनाएंगे, दैट इज B नीचे बनेगा 4.5 सेंटीमीटर। आपके स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर का एक क्या करना है रेडियस लेना है। 4.5 सेंटीमीटर का आपका रेडियस लेना है, दैट मींस किस पे कॉम्पास पे, और कॉम्पास से मार्क करके यहाँ पे रख के ऐसे करके एक आर्क बना लेना है। ऐसे एक आर्क बना लेना है सबसे पहले, ठीक है। ये आर्क बन गया। ये आर्क बनने के बाद ये कितना सेंटीमीटर का था 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क होगा। उसके बाद B से लेके यहाँ पर B बनेगा मेरा, B से लेके C तक। एक बात बताइए, अगर मेरे यहां से दिल्ली 200 किलोमीटर हो रहा है तो दिल्ली से मेरा घर 200 किलोमीटर होना चाहिए ना, तो B से C 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर। तो C से B भी तो 5.5 सेंटीमीटर होगा ना, समझ में आ रहा है क्या। तो एक और लाइन खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का और कंपास से यहाँ पर उसको मार्क कर लेंगे। ऐसे कंपास लीजिएगा, एक यहाँ मुंह रख के, उसका जो भी मुंह है वो यहाँ रख के यहाँ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से रख के इस आर्क को कट कर लीजिएगा, ये रहा, ऐसे करके ये कट हो जाएगा, ठीक है। कट हो जाने के बाद आप इस लाइन को इससे मैच कर दीजिएगा, इस लाइन से इसके मिडल को मैच कर दीजिएगा। तो AB मेरा कितना बन गया, AB 4.5 सेंटीमीटर बन गया और BC मेरा कितना बन गया 5.5 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। इतना तक तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब ऊपर वाला पार्ट क्या है, D है। तो D बनाने के लिए हमको चाहिए A और D। तो AD दे रखा है क्या, हाँ AD दे रखा है। C और D चाहिए क्योंकि यहाँ तो D बनेगा, तो AD चाहिए और CD चाहिए। तो AD और CD दोनों यहाँ दे रखा है, ये रहा। तो हम लोग सबसे पहले AD बना लेंगे कितना 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर एक लाइन आप लोग अपने स्केल से रूलर से खींच लीजिएगा और उसमें फिर कंपास रख दीजिएगा ऐसे और ऐसे। कंपास रखने के बाद यहाँ रखने के बाद उससे एक ऐसे आर्क बना लीजिएगा। तो ऐसा रख के एक आर्क बनेंगे तो मान लेते हैं ये एक आर्क बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बन गया मेरा AD बन गया। तो AD तो मेरा 6 सेंटीमीटर बन गया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना है CD, C से लेके D तक कितना 4 सेंटीमीटर। मान लिया यहाँ कट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ कट हो गया हमको मिल गया ये पॉइंट से इसको मैच कर दीजिए और इस पॉइंट को इससे
मैच कर दीजिए। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जहां पे एडी मेरा कितना था 6 सेंटीमीटर और डीसी या सीडी कितना था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस साइड लिखेंगे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे को, रफ करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। देखिए हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एकदम इजी तरीके से लिखना है। जो हम लोग जैसे हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाए, जो जो स्टेप हम लोग लाइन बाय लाइन फॉलो किए उसी को सिर्फ लिख देना है। कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने एसी बनाया तो लिख दिया ड्रॉ एसी 7 सेंटीमीटर, एकदम क्लियर। फिर हम लोगों ने एसी बनाने के बाद ए बी लिया था, वहां से एक आर्क बनाया था ऐसे वाला, यहाँ पे जो आर्क बनाया था वो भी लिए, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से एक आर्क बनाए। फिर ड्रॉ की एक और आर्क किससे, पॉइंट सी से एक और आर्क ड्रॉ किए। जैसे ही दोनों कट गया, इंटरसेक्ट हो गया, उसके बाद क्या किया, ज्वाइन कर दिए ए बी को और बीसी को ज्वाइन कर दिए पॉइंट किस पे, बी पे। दैट मींस ये दोनों जब ज्वाइन हो गया उसके बाद फिर एक आर्क बनाए, कहां से, ए पॉइंट से डी पे। दैट मींस फिर से एक आर्क बनाए टेकिंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लिए और फिर से पॉइंट डी पे क्या बना दिया, आर्क बना दिया। फिर से एक आर्क लिए टेकिंग कहां, रेडियस 4 सेंटीमीटर और टेकिंग पॉइंट सी से फिर लेके एक आर्क बना। जैसे ही कट गया ये, इसको हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए ए बी ए डी और सी डी को। उसके बाद क्या आ गया, हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था, हम लोग का जो आंसर आना था वो हम लोग आंसर पूरा आ गया। ठीक है, देखिए क्या, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, तो आप लोग ना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जब को जो एग्जामिनर जो चेक करेगा ना, आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके एग्जामिनर भी खुश होगा कि हाँ अच्छा लिखा है, इसका मतलब फुल मार्क्स जरूर देना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्या दे रखा है, 2 नंबर बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, जंप है। ठीक है, जंप क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसीलिए फटाफट हम लोग उसको करेंगे क्या, एक रफ फिगर को ड्रॉ करेंगे। कौन सा फिगर को, रफ फिगर को पहले ड्रॉ करेंगे, उसका नाम लिख देंगे क्या, जंप। क्या लिखेंगे, जंप। ठीक है, देखिए उसमें JU लिखा है, JU लिखा है कितना 3.5, ये एज इट इज जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। UM भी लिखा है कितना 4 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे MP, MP कहाँ है जी, MP यहाँ पे है, MP लिखेंगे कितना 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद PJ दिखा है, PJ भी मिल गया मेरे को 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, PU भी मिल गया मेरे को, PU भी मिल गया, ये रहा PU, दैट मींस 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले हमको पता है अगर क्या डायगोनल्स दे रखा है तो हमको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, डायगोनल्स ड्रॉ करना है। डायगोनल्स कितना सेंटीमीटर का है, 6.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसको डायगोनल्स तो हमको मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए डायगोनल्स का नाम क्या था मेरा, डायगोनल्स के नाम को सॉरी PU, क्या नाम रखा है, PU नाम रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे PU के ऊपर क्या है, PU के यहाँ पे आगे पे M दे रखा है। अगर हम यहाँ M लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे M है, तो PM दे रखा है क्या, या मेरा MP, तो PM दे रखा है क्या, MP लिख गया, मिल गया मेरा MP। अच्छा, MP तो मिल गया। उसके बाद UM दे रखा है क्या, UM दे रखा है, हाँ UM भी मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग M और से P तक 5 सेंटीमीटर का आर्क बना लेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 5 सेंटीमीटर रूलर से पहले लाइन खींच लीजिएगा, उस पर एक कंपास रख दीजिएगा। मान लीजिए ऐसे कंपास रख के यहाँ से, और उसके बाद इसको यहाँ रखिएगा और ऐसे घुमा करके ऐसे एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, एक आर्क बन गया मेरा, कितना क्या, MP का आर्क बन गया 5 सेंटीमीटर का, बहुत बढ़िया। उसके बाद MU का ये UM का 4 सेंटीमीटर, यहाँ से कट करेंगे तो मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर यहाँ कट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही कट हो गया हम लोग उसको क्या कर लेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे एक बिंदु डालकर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक तो मिल गया हम लोग को। अब JUMP, अब ये देखिए ये P और U के नीचे J है, तो यहाँ पे अगर हम J लेते हैं, यहाँ पे अगर हम J लेते हैं, तो ये बताइए कि PJ चाहिए हमको, PJ चाहिए तो 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कीजिए और वहां से लेके एक ऐसे एक आर्क बना लीजिए। ठीक है, कंपास से बनाना है बाबू, कंपास से, समझ में आ रहा है ना, कंपास से बनाना है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो क्या करना है बाबू, लाइक जरूर करना है। ठीक है बाबू, सोना जो भी है जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बाबू पढ़ाने में, समझ में आ रहा है क्या। चलिए उसके बाद देखेंगे क्या, PJ हो गया। अब क्या UJ या JU खोजना है, UJ या JU खोजना है। मिल गया हमको 3.5, बस एक आर्क बनाइए यहाँ से ऐसे 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का एक रूलर पे लीजिए, वहां से कंपास से मेजर करके एक आर्क बना दीजिए। बस बाबू कंप्लीट आपका
ये रहा, यहाँ पे बिंदु है तो यहीं पे लाइन जाना। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, ये रहा आपका JJUMP, हियर इज जंप, ठीक है। तो हम लोग को पीजे कितना आया है, पीजे इज 4.5 सेंटीमीटर। साथ में ना आप लोग ना जो भी उसका मेजर है लिखते जाइएगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो बाद में क्या होता है, भूल सकते हैं, इसीलिए MU या MU या UM 4 सेंटीमीटर। अच्छा, उसका PM कितना दे रखा है, MP 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट। आप लोग का जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बाबू सोना थोड़ा सा मेहनत कीजिए और खुद से लिखिए, जरूर आपसे हो जाएगा। पिछले वाले का कंस्ट्रक्शन और इसका कंस्ट्रक्शन सेम है, जैसे जैसे स्टेप फॉलो किए वैसे वैसे आपको कंस्ट्रक्शन लिखते जाना है। जैसे हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट बनाया या डायगोनल बनाया लाइन सेगमेंट का, उसके बाद हम लोगों ने एक आर्क बनाया, यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला आर्क बनाया, फिर एक और आर्क बनाया, फिर ज्वाइन किया, फिर आर्क बनाया, फिर आर्क बनाया, फिर ज्वाइन किया। वैसे लिख दीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ 3 नंबर क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर बनाइएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम क्या दे रखा है, MORE, मोर। इतना तो हमको पता चल गया पिछले चैप्टर्स में कि पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर बना लेंगे किसका, पैरेललोग्राम का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग उसका रफ फिगर बना लेंगे और उसका नाम लिख देंगे MORE, मोर, है ना, मोर, दिल मांगे मोर दिल मांगे मोर, वो वाला। चलिए देखिए क्या आगे लिखेंगे, MO, क्या लिखेंगे, MO, ठीक है। अगर MO है तो MO क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या, एक चीज और। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम है, इसका प्रॉपर्टीज क्या था, क्या पैरेलल साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट पैरेलल साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक है। एक तो पैरेलल होता है और इक्वल होता है। इसका मतलब अगर ये MO दिया रहेगा या MORE, है ना, RE दिया रहेगा या MO दिया रहेगा, तो दोनों बराबर होगा ना। तो सबसे पहले देखिए तो क्या RE दे रखा है क्या, तो हाँ RE तो मिल गया मेरे को 4.5। इसका मतलब ये 4.5 है। इसके अपोजिट जो पैरेलल रहता है ये भी तो 4.5 होगा, सही है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अगर मेरे को OR मिल गया, तो एक साइड अगर मिल गया तो EM भी मिल जाएगा। तो OR तो मेरे को पहले में ही दे रखा है, इसका मतलब ये अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये भी 6 है ना। अपोजिट पैरेलल साइड से इक्वल होता है, यही तो है। तो अपोजिट पैरेलल साइड से इक्वल, ठीक है। और उसमें एक और ट्विस्ट डाल दिया क्या कि पैरेलल साइड और सॉरी पैरेलल बोलते हैं, डायगोनल दे दिया है कितना, 7.5 सेंटीमीटर का। बोलेंगे सर ये थोड़ी ट्विस्ट है, हमको तो पता है कि सबसे पहले डायगोनल ही बनाते हैं। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, इतना तो समझ गए तो बस बल्ले बल्ले है आपका, है कि नहीं, बल्ले बल्ले। चलिए ई और ये रहा O। चलिए लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि आपका कंस्ट्रक्शन ऐसे बनता हो सकता है, बता रहे हैं, हो सकता है फिगर में कुछ चेंजेस आ जाए, आपका फिगर कुछ ऐसे बन रहा हो, लेकिन मेरा फिगर कुछ ऐसे, आपका बोलेंगे ये तो उल्टा बन रहा है सर, आपका फिगर कुछ ऐसे बर्फी जैसा बन रहा है सर जी, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। हो सकता है आपका फिगर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि हम ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके बना रहे हैं, आप हो सकता है सीधा करके बना रहे हो, ठीक है। तो उसके चेंजेस में कोई आपको रिस्क नहीं लेना है, वो उतना डरने की बात नहीं है कि मार्क्स वगैरह कटेगा, ठीक है। तो एकदम सही है, सही बनेगा। अब देखिए M अगर यहाँ लिखते हैं तो MORE, मोर होगा, इसका मतलब M नीचे होगा, ठीक है। आप यहाँ भी डाल सकते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं MORE, मोर, ठीक है। तो देखिए M है, दैट मींस E से लेके M का बात हो रहा है, तो E से लेके M तक, E से लेके M तक, दैट मींस ये वाला साइड का बात है और ये वाला साइड 6 है, तो ये वाला भी साइड 6 होगा। इसका मतलब रूलर पे आपको 6 सेंटीमीटर बनाना है और उसको मार्क करके यहाँ पे काट लेना है, ठीक है। कट गया, बना लिया आर्क, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला साइड M का OM आएगा, OM आएगा, तो OM वाला साइड ये रहा और ये वाला साइड इक्वल था, इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर हमको बनाना है। एक और ड्राइंग 4.5 सेंटीमीटर का और उसको लेके एक आर्क बना देना। उसके बाद बोलेंगे सर कुछ और नहीं करना है, बस दोनों को ऐड कर देना है, दैट मींस ज्वाइन कर देना। तो मेरा EM कितना रह गया, EM हो गया 6 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, MOR, ऊपर क्या होना चाहिए R। तो बताइए OR हमको नहीं दे रखा है क्या 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 6 से एक आर्क बना दीजिए। और OR दे रखा है, दैट मींस ER, MORE, RE भी तो दे रखा है ना, RE 4.5, तो यहाँ से एक 4.5 आर्क काट दीजिए, बन गया आपका पैरेललोग्राम। दैट मींस
आरओ कितना था, आरओ या ओ आर 6 सेंटीमीटर, सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो बस आप लोग को वही करना है, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, पैरेललोग्राम। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम लिखना है एकदम। पहले डायगोनल बनाए हैं, उसके बाद लिखना है कि ये ले आपका एक आर्क बनाया है, ई से लेके एम तक, क्यों बनाया है 6 सेंटीमीटर का, तो लिख दीजिएगा पैरेलल साइड साइड इक्वल, दैट मींस ओ आर इक्वल टू ई एम, बस ऐसे लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा एम ओ इक्वल टू आर ई, ये भी लिख दीजिएगा। आराम से बन जाएगा, एकदम कोशिश कीजिएगा आराम से, एक एक स्टेप जैसे हम लोग अभी फॉलो किए वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और ये एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या दे रखा है, हमको बनाना है रोम्बस। क्या बनाना है, रोम्बस, लेकिन क्या बेस्ट रोम्बस बनाना। बेस्ट रोम्बस बनाने का कहने का मतलब क्या है, हमको ये क्या बनाना पड़ेगा, रफ फिगर बनाना पड़ेगा। रोम्बस कहने का मतलब क्या, रोम्बस में चारों साइड्स क्या होते हैं, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होता है। इसका मतलब अगर एक भी साइड दे रखा होगा तो हम लोग चारों साइड बना लेंगे ना, चारों साइड्स बना लेंगे ना, ठीक है। अगर एक साइड भी दे रखा है तो हम लोग चारों साइड बना लेंगे, क्योंकि चारों साइड क्या रखा रहता है, चारों साइड बराबर होता है, ठीक है, दैट मींस इक्वल होता है, ठीक है। चलिए उसका बीएसटी बेस्ट मिल गया, बीई हम उनको दे रखा है कितना 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब किसी में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों हम चारों साइड 4.5 लिख दिया। उसके बाद ईटी जो दे रखा है, ईटी दे रखा है, ये एक डायगोनल है और डायगोनल क्या है 6 सेंटीमीटर का है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल बनाएंगे, जो डायगोनल कितना सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर, जिसका नाम है, क्या नाम रखा है, ईटी। क्या नाम है, ई टी, दैट मींस यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से बी ई एस टी, इसका मतलब बी ऊपर लिखते हैं और इधर ई हो जाएगा, यहाँ एस और यहाँ टी हो जाएगा। तो हम लोग को नो डाउट क्या बनाना है, हम लोग को 4.5 सेंटीमीटर का लाइन मार्क करना है, 4.5 सेंटीमीटर का, और कंपास से यहाँ कट करना है, फिर यहाँ रख के यहाँ भी कट करना है। इसका मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ कट होगा। इसका मतलब ये यहाँ से मैच होगा और ये यहाँ से मैच होगा। जहां भी कटेगा ना, उसका जो मेन पॉइंट बिंदु होगा, उस बिंदु मिडल वाला जो बिंदु होगा उसी पे आप लोग को मैच कर देना है, और बन गया आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल। है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं क्या, नहीं, क्या बना रहे हैं, रोम्बस। क्या बना रहे हैं, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस से क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। चलिए, तो ये रहा हम लोग का 4.1 एक्सरसाइज। चारों क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। आई होप आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।